बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक स्कूल था जो कई वर्षों से बंद था। गांव की पंचायत उस स्कूल को दोबारा से खोलने का फैसला करती है। सभी गांव वाले उस स्कूल की सफाई में लग जाते हैं। एक एक करके सभी बच्चे स्कूल में आ जाते हैं। इस स्कूल में रोहित अपने दोस्त मोहित के साथ और कुछ गांव के बच्चों के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था। रोहित अपने दोस्त से कहता है, आज नए स्कूल में पहला दिन है और आज हमारे स्कूल में नई टीचर आने वाली है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन नई टीचर से हमें क्या लेना देना। हाँ, ये तो है। आज तू लंच में क्या लाया है? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। मैं तो घर से खाना भी नहीं खाकर आया हूँ। माँ ने आज खाने में अचार और पराठे दिए हैं, खाएगा तू मुझसे कुछ खाने को पूछेगा और मैं मना कर दूंगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दे, मैं तो अभी खाऊंगा क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख। रोहित अपने दोस्तों के साथ खाना खाने लगता है। स्कूल में नई क्लास टीचर आने वाली थी और अब बच्चे शरारत कर रहे होते हैं। तभी स्कूल की घंटी बजती है। क्लास में सब बैठ जाते हैं, लेकिन शोर शराबा जारी रहता है। तभी दरवाजे पर एक अजीब सी हवा आती है और दरवाजे की तरफ सभी बच्चों की नजर जाती है। अब कौन आया है? लगता है आज टीचर छुट्टी पर है। यस, आज तो टीचर छुट्टी पर है। अब हम वापस खेलने जाते हैं। नहीं, अब हमें क्लास में ही बैठना चाहिए। अब हमें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम सब कितना डरते हो टीचर से? अभी तक तो टीचर आए भी नहीं है। चलो ना, हम सब बाहर ग्राउंड में खेलने चलते हैं। जब टीचर आएंगे तो हम सब अंदर आ जाएंगे। हाँ, हम सब चलते हैं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। दरवाजा अपने आप खुलता है और एक सफेद साड़ी पहनी और बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली महिला अंदर आती है। उसकी चाल धीमी और डरावनी है। सभी बच्चे उसकी ओर डरते हुए देखते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। मेरा नाम है मिस सरिता। अरे, अब तक तो क्लास से बहुत शोर आ रहा था। अब क्या हो गया? अब पूरी क्लास शांत हो गई। तुम सब बच्चे क्या बाहर ग्राउंड में खेलने जा रहे थे? क्या हुआ? अब क्लास से बाहर खेलने नहीं जाओगे? और कैसे बच्चे हो तुम सब? मैं तुम्हारी टीचर तुम सबके सामने खड़ी हूँ। किसी ने मुझे न नमस्ते किया और ना ही गुड आफ्टरनून विश किया है। नमस्ते मिस सरिता। मिस सरिता क्लास में घूमने लगती है। बच्चे जो अब तक शोर शराबा कर रहे थे अब सब शांत पड़ जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता है। सभी बच्चे ऐसे डर रहे थे जैसे कि उनकी सांसें रुक गई हैं। कुछ बच्चे डर के मारे कांप रहे थे। वेरी गुड बच्चों, मुझे ऐसे ही शांत बच्चे अच्छे लगते हैं। शोर करने वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और बच्चे धीरे धीरे मिस सरिता से डरने लगते हैं क्योंकि उनकी हरकतें बहुत अजीब हैं। ऐसे ही एक दिन सरिता मैडम एक क्लास की लड़की राखी को उठाती हैं और कहती हैं, तुमने काम क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो भी बच्चा काम करके नहीं आएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर तुमने काम क्यों नहीं किया? मैडम, वो मेरे घर पर कुछ मेहमान आ गए थे, इसलिए मुझे काम करने का समय नहीं मिल पाया। अच्छा, मेहमान आए तो उन्होंने क्या काम करने से ही मना कर दिया? तुम बच्चे ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, आज मैं अच्छे से सबक सिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। सरिता मैडम राखी को क्लास से बाहर लेकर जाती है, जिसके बाद राखी का कुछ पता नहीं चलता है। ये सब देखकर बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे ही एक एक करके मिस सरिता बच्चों को गायब कर रही थी। एक दिन रोहित और उसका दोस्त मोहित सरिता मैडम का पीछा करने का प्लान बनाते हैं ताकि पता कर सके कि वो है कौन और वो बच्चों को कहाँ ले जाती है। यार, ये मैडम कुछ अजीब लगती है। उनका चलना फिरना बोलना सब कुछ डरावना है। कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं? इन्होंने हमारी क्लास के कई बच्चों को गायब कर दिया है जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। क्यों ना आज हम पता करें? स्कूल की छुट्टी के बाद उनके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाती हैं। हाँ, हमें उनका पीछा करना चाहिए। शाम के समय सरिता मैडम क्लास खत्म होने के बाद अपने कमरे से बाहर जाती हैं। रोहित मोहित धीरे धीरे उनका पीछा करते हैं। सरिता मैडम एक सुनसान जगह पर जाकर एक बड़े पुराने पेड़ के पास रुक जाती हैं। वहाँ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। देखो यार, वो कुछ मंत्र पढ़ रही हैं। लगता है ये सच में भूत है। हाँ, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी पेड़ के पास कुछ अजीब सा होता है। जमीन से हल्की नीली रोशनी उठने लगती है
और वहाँ अचानक से एक साया दिखाई देता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। कौन है वहाँ? बाहर आओ, मैंने तुम दोनों को देख लिया है। वो दोनों डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते रोहित ठोकर खाकर गिर जाता है और सरिता मैडम उसे पकड़ लेती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैडम मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा आपके बारे में, मुझे जाने दो। तुमने यहाँ आकर गलती की है अपने लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत सही किया तुमने। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं मैडम। अच्छा चल ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मैं जाने देती हूँ। चल जा, कल मैं तुम सब बच्चों से स्कूल में मिलूंगी। अगले दिन क्लास में सब बच्चे डरे हुए हैं। रोहित और मोहित की हिम्मत नहीं हो रही सरिता मैडम की तरफ देखने की। सरिता मैडम क्लास में आती हैं, लेकिन इस बार उनका चेहरा गंभीर और थोड़ा नरम था। मुझे पता है कि तुम सब मुझसे डरते हो, लेकिन मैं जो हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। आप कौन है मैडम? क्या भूत है? मैं। मैडम आप जो कोई भी है, हमें मत मारना, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, आप जो कहेंगी वो हम करेंगे, अब बस हमें कुछ मत करना, हम बहुत अच्छे बनकर रहेंगे। क्लास में सब एकदम चुप हो जाते हैं। सरिता मैडम धीरे से मुस्कुराती हैं और कहने लगती हैं, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। सालों पहले इसी स्कूल में एक शरारती बच्चों की वजह से बालकनी से गिर गई थी और मौके पर ही मौत हो गई थी मेरी। तब से मैं यही हूँ। मेरा काम है शरारती बच्चों को खाना, और तुम लोग सबसे ज्यादा शरारती हो। देख ले रोहित, पूरी क्लास में तू ही सबसे ज्यादा शरारती है। तेरी वजह से ये भूतनी सरिता मैडम आई है और सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। हाँ रोहित, तुम ही हो जिसकी वजह से हम सबको चुड़ैल का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हारी ही गलती है। अरे तुम सब लोग मेरा नाम क्यों लगा रहे हो? ये सब बस मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ है, इसमें तो तुम सबकी भी गलती है ना। अभी तो मैडम ने कहा कि हमारी क्लास ही सबसे ज्यादा शरारती है। बिल्कुल चुप। अगर किसी का भी शोर आया तो तुम सब के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे पूरी क्लास में बिल्कुल शांति चाहिए। आई बात समझ में? रोहित और बाकी बच्चे डर से कांपने लगते हैं, लेकिन सरिता मैडम अब बिल्कुल गुस्से में नहीं दिख रही थी। तो क्या आप हमें सजा देंगी? सजा नहीं, मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। तुम सब अच्छे बच्चे हो, लेकिन शरारतें बहुत करते हो। अगर तुम लोग ठीक से पढ़ाई करोगे और शरारतें कम करोगे तो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी हम वादा करते हैं मैडम, हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ मैं तो कान पकड़कर उठक बैठक करता हूँ, मैं कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। इस तरह उस दिन के बाद क्लास के सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और चुड़ैल मैडम किसी को कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे वो उनकी दोस्त बन जाती है और वो सभी मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल मैडम अपनी जादुई शक्तियों से सभी बच्चों को वापस ले आती है और अब बच्चों के मन से उन मैडम का डर निकल जाता है।